भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसे कुछ ही खिलाड़ी हुए हैं जिन्हें भारतवासी कभी भूलकर भुला नहीं पाएगी। कभी जिन टीमों के बॉलरों के सामने भारतीय खिलाड़ी सिमट जाया करते थे, उसी भारतीय टीम में एक ऐसा बल्लेबाज भी होता था जो अकेले उस गेंदबाज का धज्जियां उड़ाकर रख देता था। एक ऐसे ही दहशत भरी वन मैन आर्मी की पारी की कहानी देखने को मिलती है हमें 10 अक्टूबर 2013 को राजकोट के सरजमी पर। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाला एक लौता T20 मैच था। क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया नाम ही काफ़ी है किसी टीम को खौफ में आने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम में खिलाड़ी नहीं दानव हुआ करता था। कोई भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी चल जाए तो बस सामने वाली टीम के हारना तय हो जाता था। ग्लेन मैक्सवेल, शेन वॉटसन, जॉर्ज बेली, एरॉन फिंच, क्लिंट मैककाई, जेम्स फॉकनर जैसे दानवों का सामना अब भारतीय टीम को करना था। राजकोट के इस सरजमी पे सिक्का उछाला गया और टॉस जीतकर भारतीय कप्तान MS धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। राजकोट का यह मैदान पूरी दर्शकों से खचाखच भरी हुई थी, क्योंकि भारत को ऑस्ट्रेलिया से एक ही T20 खेलनी थी। ये मैच नहीं बल्कि भारतीयों के लिए एक संग्राम होने वाला था। अपने सरजमी पर कंगारुओं को धूल चटाना था। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने अपने रणनीति के अनुसार बैटिंग करना प्रारंभ किया। यानी स्टार्टिंग में इतना मारो कि गेंदबाज परेशान हो जाए, और यही हुआ भी। भुवनेश्वर कुमार और विनय कुमार के पहले ओवर में 2-2 चौका ठोककर अपनी रणनीति साफ जाहिर कर चुके थे ऑस्ट्रेलियाई ओपनर। तीसरा ओवर करने आए रविचंद्र अश्विन के ओवर में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने 4 चौके तक ठोक डाले थे और कुल 17 रन अश्विन के ओवर से बन चुके थे। चौथा ओवर के लिए MS धोनी ने रोहित शर्मा पर दाव लगाया, लेकिन यह भी दाव असफल रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मेडिसन ने रोहित शर्मा की ओवर ही छक्के मारकर आगाज कर चुका था। ऑस्ट्रेलियाई ओपनरों ने 4 ओवर में 48 रन बना डाले थे। एरॉन फिंच और मेडिसन की खतरनाक जोड़ी इतना विराट रूप लेने ही वाली थी कि भुवनेश्वर कुमार ने 5वें ओवर में इस जोड़ी को तोड़ डाला। मेडिसन 4 चौके 1 छक्के की बदौलत 34 रन बनाकर पवेलियन चले गए। अब भी भारत के ऊपर से खतरा मंडरा ही रहा था, क्योंकि एरॉन फिंच नाम का दानव अब भी क्रीज पर ही था, जिसको मेडिसन के विकेट जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसका झलक रोहित शर्मा के 6ठे ओवर में देखने को मिलता है, जहां एरॉन फिंच ने रोहित शर्मा के 6ठे ओवर में 3 चौके जड़ टोटल 6ठे ओवर में 17 रन बना डाले थे। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मेडिसन के आउट हो जाने के बाद वाटसन की क्रीज पर एंट्री होती है, जो कुछ खास प्रदर्शन इस बार नहीं कर पाते, और वाटसन के साथ साथ अगले बल्लेबाज जॉर्ज बेली भी विनय कुमार का शिकार हो पवेलियन की ओर चलता बनते हैं। अब हो चुकी थी क्रीज पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े दानव की एंट्री, ग्लेन मैक्सवेल की, जिसने अपना दानव रूप अश्विन के ओवर में दिखाया, जिसने अश्विन के 1 ओवर में 3 छक्के और जडेजा के ओवर में 1 छक्के जड़कर मात्र 13 गेंदों में 27 रन बना डाले थे। 15 ओवर के एंडिंग तक ऑस्ट्रेलियाई टीम 5 विकेट खोकर 157 रन बना डाली थी। जिधर क्रीज पर विकेटें गिरती जा रही थी, वहीं फिंच की तबाही भी उतनी बढ़ती ही चली जा रही थी। फिंच के 89 रन के बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 201 रन का विशालकाय स्कोर खड़ा करने में सफल हो पाया। अब थी भारतीय बल्लेबाजों की पारी। 201 रन के विशाल स्कोर को चेस करने की पारी। भारत मैच हार जाएगा, यह तब नजर आने लगा जब राजकोट के स्टेडियम में पूरा सन्नाटा सा छा गया। यह सन्नाटा रोहित शर्मा के 1 6 लगाने के तुरंत बाद कैच आउट होने का था, क्योंकि ये भारत का इतिहास बताती है कि जब जब रोहित शर्मा क्रीज पर टिका, T20 में विरोधी बॉलरों का धज्जियां उड़ा दिया। भारतीय दर्शक रोहित शर्मा के विकेट से काफ़ी उदास निराश थे। रोहित शर्मा के बाद क्रीज पर आए सुरेश रैना ओपनर शिखर धवन के साथ पारी को तेजी से बढ़ाने का काम ही करने लगे कि 5.3 ओवर में रैना भी 19 रन 2 चौके 1 छक्के ठोककर अपना विकेट वाटसन को कैच थमाकर पवेलियन की ओर चलता बने। अगली बार शिखर धवन 8.3वें ओवर में 32 रन पर आउट हो चले, और विराट कोहली 11.1 ओवर में 29 रन पर अपना विकेट खो बैठे थे। 11 ओवर खत्म हो चुका था। भारत 100 रन पर अपना 4 प्रमुख बल्लेबाज को खो बैठा था। बाकी के 9 ओवर में आने की 54 गेंद पर भारत को जीत के लिए बनाने थे 102 रन। उस वक्त जो यह स्कोर नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि कुल्टर नेल, मैककाई, डोहार्टी जैसे ऑस्ट्रेलियाई दानव फॉर्म में आ चुके थे। जिधर ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों में खुशी की लहर थी, वहीं भारतीय दर्शकों में सन्नाटा सा था। भारत की हार का डर था कि कुछ ही समय के बाद राजकोट के स्टेडियम में एक बहुत बड़ा शोर सुनाई देने लगा। ये शोर क्रीज पर आए
सिक्सर किंग युवराज सिंह की तबाही की थी। क्या कुलटर्नील, क्या मक्काई, क्या फॉकनर, युवराज ने इन सभी को चुन चुन कर जमकर पेला। उस दिन कोई ऐसा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज नहीं था जिसे युवराज सिंह ने ठोका ना हो। तब राजकोट का मैदान भारतीय दर्शकों के शोर से गूंज उठा था। जिन आंखों में भारत की डर की वजह से आंसू आ गया था, वह खुशी से झूमने लगा। जहां MS धोनी युवराज सिंह को सिंगल दिए जा रहे थे, वहीं युवराज सिंह ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। युवराज सिंह 77 रन केवल 35 गेंदों में 5 छक्के 8 चौके की मदद से बना डालते हैं और भारत 202 रन का विशाल स्कोर युवराज सिंह की तूफानी पारी के बदौलत चेस करने में सफल हो पाया था और भारत एक ऐतिहासिक जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दर्ज कर चुकी थी। We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost.